मज्जन फल पेखिए तत्काला, मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होए कब मराला, काक होए मराला। तत्काल कौवे से हंस बना देते हैं, तत्काल सत्संग का फल। और नारद जी ने कहा मुझे भगवान से प्रेम हो गया, संत जाने लगे। मैंने कहा गुरुजी हमें भी साथ लेके चलो, बहुत आनंद है, भगवान की कथा सुनेंगे और प्रसादी आपसे मिल ही जाती है। लेकिन मेरे पिता तो पहले ही चल बसे थे। मेरी माँ रोने लगी, नहीं मेरे बुढ़ापे का यही सहारा है, इसको लेकर के मत जाना। तब संतों को दया आई और संतों ने मुझे कहा बेटा हम तुझे तो लेकर के नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक बूढ़े माता पिता घर के अंदर हैं तब तक भी तुम उनको छोड़ करके नहीं जा सकते, जाना नहीं चाहिए। आज अपने माता पिता की सेवा आज का युवा नहीं कर रहा है। समाज में बहुत सारे वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं, इसलिए यदि हम नहीं लौटे तो एक दिन वो अवस्था हम पर भी आती है। उनको भी बूढ़ा होना है जो ऐसा कर्म कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी, बड़ी कोठियां बना दी, माता पिता को सबसे ऊपर वाले कमरे में रखा या सबसे अलग वाले कमरे में रखा और नौकर के द्वारा एक थाली में भोजन भेजा। छोटे बच्चे ने देख लिया पिताजी ये भोजन किसके लिए? तेरे दादाजी दादी के लिए। रोज उसी बर्तनों में भोजन जाता है। एक दिन बच्चे ने कहा पापा जी जब आप मम्मी जी जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपको भी इन्हीं बर्तनों में भोजन देंगे। सीख कहीं से भी मिल सकती है, बच्चे से भी आप सीख ले सकते हो। तुरंत सीख आ गई, अरे ये तो काज हम पर गिरने वाली है, तुरंत अपना व्यवहार बदलो। तो जिस चाल से जीव चल रहा है यदि उस चाल को उस व्यवहार को नहीं बदलेगा तो परिवर्तन आने वाला नहीं। कस्तूरी की क्यारी करी केसर की दिखाद, जल भी दिया गुलाब जल, उपजी प्याज की प्याज। अमल तो करो, जब तक अमल नहीं करोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। जैसे स्कैन कराया कि क्या बीमारी है, स्कैन में बीमारी आ गई, उसका मेडिसिन भी ले लिया, मेडिकल पर पैसे देकर के मेडिसिन लेकर के आए, ला के घर में डाल दिया, डॉक्टर की फीस दी, स्कैन कराया और भैया मेडिसिन भी लेकर के आए लेकिन खाई नहीं। जब खाई नहीं तो रोग ठीक हो जाएगा क्या? तो बड़े बड़े होल्डिंग लगाए, बड़ा प्रचार प्रसार किया, इकट्ठे भी हो गए, बड़े पंडाल लगाए, आकर के बैठ भी गए, लेकिन जीवन में नहीं उतारा तो फिर कोई लाभ होने वाला नहीं है। जैसे आए वैसे, जब जीवन में उतारोगे तब कल्याण होगा, अप्लाई करोगे जब। इसलिए नारद जी ने कहा कि संतों को दया आई और मुझे मंत्र दे दिया, तुम भगवान का भजन करना। गुरु मंत्र दिया, मैं उसी मंत्र के सहारे। एक दिन की बात, एकदा निर्गताम गेहात दुहंती निसिगाम पथि, सर्पो दशत पदा स्पष्ट कृपणाम काल चोदितः। एक दिन मां संध्या काल में दूध दूहने के लिए गई और वहीं गौशाला में एक सर्प था और सर्प ने मां को डस लिया और मां का राम नाम सत्य हो गया। तो मैंने कोई बुरा नहीं माना क्योंकि मुझे ज्ञान हो गया था, संतों के सत्संग से ज्ञान हो गया था। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी।
तो मृत्यु आएगी जरूर। अब वो कब आएगी, किस दिशा से आएगी, किस रूप में आएगी, कुछ पता नहीं, लेकिन आएगी। उसके आने से पहले जिसने तैयारी कर ली वही ज्ञानी। मैंने मां का सब 10 गायत्री विधि किया और मैं निकल चला उसकी खोज में। जैसा संतों ने बताया था वैसा ही मैं उत्तरांचल के जंगलों में जाकर के एक सरोवर में स्नान मैंने किया और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके मैं ध्यान करने लगा। और ध्यान करते करते एक दिन मेरे ध्यान में प्रकट हो गया, बोल बांके बिहारी लाल की जय। नहीं देखो, ये जय बोलने का जो जिम्मेदारी है नारद जी की है, क्योंकि उन्हीं तो हुआ ध्यान में दर्शन। अभी आप लोग जयकार क्यों बोले? बोलो बांके बिहारी लाल की जय। नारद जी ने व्यास जी से कहा, दिखला के झलक वो छिप ही गए, जी भर के नजारा हो न सका, एक बार हुआ दीदार मुझे, दीदार दोबारा हो न सका। जितना हरि मुझसे छिपते गए उतनी ही मोहब्बत बढ़ती गई, हरि ने तो किनारा कर ही लिया, पर मुझसे किनारा हो न सका।